हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं सभी प्रकार के जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ से स्टार्ट करेंगे। ये ए टाइप का जोड़ है। देखिए, आपको एक ही वीडियो में सभी प्रकार की चीज़ें जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग हैं सभी देखने को मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो फुल वॉच करना है, बस आपसे यही कहेंगे हम। ठीक है, तो इस बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो ये टाइप के जोड़ हैं, देखते हैं। देखो, जोड़ने के लिए आपको पीछे से स्टार्टिंग करना है, 3 में 2 जोड़ना है। ठीक है, और देखो जोड़ने की 2 विधियां हैं, मतलब जोड़ने की 2 विधियां। पहले तो आप ये पंगोलों का प्रयोग कर सकते हो, जो हाथ की ये पंगोल है ना, इनका प्रयोग कर सकते हो। तो देखो, आपको 3 में 2 जोड़ना है। 3 से पढ़ो, 3 से 4 5, 2 थे तो 2 पंगोले गिन लो, 4 5। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। तो 5 आया, तो आप यहाँ जब 3 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5। यहाँ पर आप 5 लिखेंगे। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि आप देखो यहाँ पर क्या 3 है। ठीक है, या तो आप यहाँ पर ऐसे मतलब क्या कर सकते हो, ऐसे मतलब 3 है तो 3 डब्बा बना लो, 3 गोला बना लो ऐसे। अब 3 में क्या करना है, प्लस के 2 करना है, तो 2 क्या कर दो, 2 गोले और बना दो। ठीक है, और अब इनको जोड़ लो, 1 2 3 4 5, मतलब गिन लो कितना आया, 5। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। ठीक है, और अब आपको देखो, ये तो आपका आंसर हो गया है। आपको दोनों टाइप के सवाल आपने देख लिए, मतलब दोनों विधियां देख ली हैं। ठीक है, तो अब आप इसको देखिए। आप 4 + 5, 4 + 5, 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए, 4 से 5 6 7 8 9। ठीक है, तो देख 4 में आपको क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है। तो गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 पंगोले होंगे। 4 + 5 कितना होता है, 9। अब 9 में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो 9 2 कितना होता है, 9 से 10 11। तो कितना हो गया, 11। जब आप 2 4 क्वेश्चन अपने आप से हल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको जोड़ना है। 23 में 17 को जोड़ना है। ठीक है, 17 + 23 करना है। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, इकाई अंकों को ऐसे चिन्हित कर लिया करो। ठीक है, इकाई अंकों को चिन्हित कर लिया करो। ठीक है, इकाई दहाई ऐसे तो आप जानते हो ना। तो इस पीछे के यदि आप नहीं जानते हैं तो देखो, पीछे के जो पीछे का अंक है उसको ऐसे चिन्हित कर लो। अब ये क्या है, 7 है। 7 में क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है। 7 + 3, तो आप जोड़ सकते हो। 7 से 8 9 10, 1 2 3 जुड़ गया। 10 7 3 10। देखो, जब आप 10 लिखा करो, देखो 10 ऐसा लिखा जाता है, एक एक और जीरो 10 लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, पूरा 10 नहीं लिखना है, आपको 10 के लिए जीरो रख लेना है। क्या लिखना है, जीरो। ठीक है, अब जो दहाई का अंक है, मतलब ऊपर का अंक है, ये आपका क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। ये आपकी हासिल बनेगी। और जो ये हासिल है, जब आप दूसरा अंक जोड़ोगे, दहाई वाला अंक, ये ऊपर वाला अंक, तो उसमें आपको जोड़ देना है। ठीक है, 1 और 3 कितना होता है, सॉरी 1 और 2, 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है। एक में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। 3 और 1 हासिल 4। तो देखो, यहाँ पर आपको 4 लिख देना है पूरा। 23 + 17 कितना होता है, 40। ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये ए टाइप की सवाल हो गए हैं। अब आप बी टाइप की सवाल कोई और चलोगे। देखिए, बी टाइप के सवाल इस प्रकार होते हैं, जैसे कि 234 + 651, इनको जोड़ना है। ठीक है, मतलब बिना हासिल वाले जो सवाल होते हैं वो बी टाइप के सवाल में हम रखेंगे। 4 में 1 जोड़ना है। ठीक है, 4 + 1 कितना होता है, 5। अब जैसे कि आप ये वाले सवाल किए होंगे ना, तो आपको अभ्यास हो गया है। तो उसी आधार पे अब जल्दी हम जोड़ेंगे बिना पंगोलों की सहायता से। ठीक है, तो 4 + 1 कितना होता है, 5। 5 हो गया। 3 + 5 कितना होता है, 8 होता है, 8। ठीक है, 2 + 6 कितना होता है, कितना होता है, 8। ठीक है, तो ये जोड़ने के पर कितना आएगा, 885। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आपको जोड़ना है। चल और देखते हैं सवाल। देखिए, यदि इस प्रकार के सवाल हो, मतलब 3 3 4 4 ऐसे पदों में हो, तब आपको कैसे जोड़ना है। और हासिल भी आती हो तो हासिलें कैसे लगाई जाती हैं वो आप सब देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो 3 + 7
कितना होता है, 3 में हमें 7 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब 15 के लिए 5 लिखना है यहाँ पर। ठीक है, आप 15 ऐसे लिखते हो, ऐसे ऐसे 15 लिखते हो ना, तो इकाई अंक यहाँ पर लिख देना, और ये जो दहाई का अंक है ये हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। ठीक है, कैरी हो जाएगा यानी कि हासिल हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या मतलब ये हासिल के रूप में हम एक को मानेंगे। तो क्या करना है, 4+2 तो कितना हो जाएगा, 4+2 कितना हो जाएगा, 6। 6 में 9 जोड़ेंगे तो 9 6 15, और ये हासिल भी जोड़ेंगे तो एक 16 हो जाएगा। 16 का यहाँ पर 6 लिखेंगे। ठीक है, 7+5 12 हो जाएगा। 12 में देखो यहाँ पर एक हासिल भी आई थी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये जोड़े थे तो कितना आया था, 16 आया था। 16 का 6 रखा था, हासिल का 1 आया था। तो 7 5 12, 12 1 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, कितना आएगा, 13। 13 13 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, 13 के लिए 3 रख दिया, और ये हासिल का क्या आया, 1। ठीक है, तो ये वाली हासिल इसमें जोड़ देंगे। 6 और 8, 6 14, 14 2 16, और 16 और 1 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17। यहाँ कुछ नहीं जोड़ने के लिए, जब अंत हो तो क्या करना है, आपको पूरा का पूरा लिख देना है। ठीक है, पूरा का पूरा लिख देना है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो और देखते हैं। देखिए, डी टाइप के सवालों में हम देखेंगे दशमलव वाले सवाल। क्या करना है, दशमलव वाले सवालों मतलब यहाँ पर एक संख्या है 2.3+4, इसको जोड़ना है। ठीक है, तो कैसे जोड़ोगे आप, तो आपको क्या कर लेना है, पहले पहले तो देखो दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना है। ठीक है, तो ये देखो दशमलव का यहाँ पर कितना है, 3 है। यहाँ पर दशमलव का कुछ नहीं है, तो मतलब कुछ नहीं है, तो मान लीजिए दशमलव का यहाँ पर क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ पर दशमलव का क्या है, 0 है। 3+0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, अब ये तो जुड़ गया है। अब 4+2, 4+2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो दशमलव का आपको दशमलव लगाना पड़ेगा। 4+2 कितना होता है, 6 होता है। 6 लिख देना है आपको। ठीक है, इस प्रकार से आपको जोड़ देना है। ठीक है, क्या एक बार रिपीट करते हैं। पहले तो आपको क्या करना है, दशमलव वाले संख्याओं को नहीं अंकों को जोड़ना है। ठीक है, दशमलव वाले अंकों को जोड़ना है। तो 3+0, 3 रख दिया, तुरंत दशमलव लगा दिया। ठीक है, फिर 4+2 को जोड़ा तो 6 आ गया। इस प्रकार से आप जोड़ लेंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आपके सामने सवाल इस प्रकार है, 23.5 प्लस 9.28। ठीक है, इसमें इस संख्या में क्या है, दशमलव का 1 अंक है, इस संख्या में दशमलव के 2 अंक हैं। ठीक है, जब इस प्रकार के मतलब सवाल हों जहाँ पर दशमलव की संख्याएं सब बराबर ना हो, तो आपको क्या करना होगा, पहले तो दशमलव के अंक बराबर कर लेना है। यहाँ पर 1 2 अंक है तो यहाँ पर भी 2 अंक कर लेना है। ठीक है, दशमलव के बाद आप चाहे जितनी जीरो चाहो बढ़ा सकते हो, तो यहाँ पर 1 की आवश्यकता है, आप 1 जीरो बढ़ा दीजिए। अब क्या हो गया, 23.50। ठीक है, अब आपको बड़े अच्छी तरीका से जोड़ देना है। मतलब कि क्या जोड़ना है, 8+0 कितना हो जाएगा, 8+0 जोड़ोगे तो कितना जोड़ के आएगा आपका, 8। ओके, कितना आएगा, 8। यहाँ पर आपको 8 लिख लेना है। ओके, अब 2+5 कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या कर देना है, दशमलव लगा देना है। ठीक है, दशमलव लगाने के बाद अब आपको क्या कर लेना है, इतना जुड़ गया दशमलव वाली संख्या है। अब देखो जो बिना दशमलव की संख्या है, इकाई अंक को इकाई अंक में जोड़ना है। तो 9+3 कितना होता है, 9 3 12, 12 के लिए 2। ठीक है, फिर आपको क्या कर लेना है, तो यहाँ पर देखो कोई और संख्या नहीं है, फिर यहाँ पर क्या है, 2 है। तो 2 देखो 12 का 1 हासिल आया था, 2 और 1 3, कितना हो जाएगा, 3। जैसे कि आपने जोड़ा 9 3 12। ठीक है, 9 3 क्या होता है, 12। तो 12 के लिए 2 रख दिया आपने, ये हासिल आपकी 1 आई थी। ठीक है, तो ये वाली जो हासिल है वो 2 में जुड़ गई तो 3 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया, 32.78। तो आशा करूँगा ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। और देख लेते हैं हासिल वाले भी। यदि इस प्रकार के सवाल हों तो क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर 6.5 प्लस 15.87 मतलब 87, 15.87। ठीक है, 2.34 इस प्रकार के सवाल हों देखो तो क्या कर लेना है, यहाँ पर 2 2 अंक है दशमलव के, तो यहाँ पर आपको 0 बढ़ा देना है। ठीक है, अब जोड़ लीजिए, 7 4 कितना हो गया, 11 के लिए 1 हो गया है। ठीक है, अब और जोड़ लीजिए,
हाँ देखो 7 4 11, 11 के लिए यहाँ से कितना आया, 1 आया। मैं देखो ये यहाँ से आपको मन में याद करके रखना है, ठीक है। आपको बार बार लिख के नहीं हम बताएंगे, और आपको भी बार बार नहीं लिखना है, आप मन में याद करके रखना है कि यहाँ से 1 आई थी, ठीक है। तो 1 और 5 कितना हो गया, 6, 6 और 8 कितना हो गया, 14, 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, 17 केरी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और अब देखो हाँ चल फिर 1 आई तो उसको मतलब मन में रख लेना है, ठीक है। 1 और 6, 1 7, 7 5 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 कितना हो जाएगा, 14, 14 के देखो यहाँ पर दशमलव लगा है, सबसे पहले यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। ये काम पहले आप कर लीजिए, फिर अब जोड़िए 1 6 7, 7 5 12, 12 2 14, 14 के लिए 4, हासिल कितना आया, 1 आया है, हासिल 1 आया है। तो इसको आपको मतलब मन में याद रखना है, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 2, तो कितना आया, 24.71, ये आपका फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है। और एक सवाल देख लेते हैं। देखिए जब सवाल इस प्रकार के हों, ठीक है, तो चाहो तो आप डायरेक्ट ऐसे जोड़ के रख लो, नहीं तो मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ कि आपको क्या कर लेना है, ऐसे समांतर क्रम में लिख लेना है, ठीक है। तो ये 42 है, 42 लिख दिया है, और ये क्या है, 3.975 है, क्या है, 3.975, इसको लिख दिया है। अब क्या है, ये है 876.2, ठीक है। तो 876, देखो क्या कर लेना है, दशमलव से जो बिना दशमलव वाली संख्या है उनको बिना दशमलव संख्या की ओर लिखना है, ठीक है। तो 876 ऐसे लिख लेना है, और जो दशमलव वाला अंक है वो दशमलव संख्याओं की ओर लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर लगा देना है प्लस का चिन्ह, और इसको आप जोड़ लेना है ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो दशमलव है नहीं है, तो आप यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। यहाँ पर कितने दशमलव के अंक हैं, 3 अंक हैं, तो यहाँ पर 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 ऐसे रख लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, इनको जोड़िए तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। फिर ये देखो 0 और 7 कितना हो जाएगा, 0 और 7 7 ही होगा, ठीक है। और 9 2 कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। 11 के लिए 1 रख लेंगे, हासिल कितना आया, 1, उसको मन में आपको याद रख लेना है ये हासिल, ठीक है। तो देखो 2 और 3 कितना होता है, 5, 5 6 11, और ये हासिल 12, ठीक है। ओके 12 आ जाएगा, 12 के लिए 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रख दिया, और ये दशमलव जरूर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसको जैसे 9 2 11 लिखा ये यहाँ, और ये दशमलव पड़ा, ये दशमलव को रख के देंगे, ठीक है। जो हासिल आई थी वो इसमें जोड़ के ऐसे आपको रख लेना है, 1 2 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, ठीक है। अब क्या कर लेना है, जो हासिल आई थी इसमें, उसको आपको याद करके रखना है यहाँ पर। तो 1 और 4 कितना, 5, 5 और 7 कितना, 5 और 7 12, 12 केरी 2, ठीक है। फिर एक हासिल आई, उसको भी आपको याद करके रखना है, ठीक है, मन में रखना है, ऐसे लिखना नहीं है। तो 1 और 8 कितना होता है, 9, ठीक है। तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। मैंने सभी प्रकार के जोड़ बता दिए हैं, आशा करूँगा आपको सभी प्रकार के जोड़ समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे सभी प्रकार के घटाव। घटाव 8 - 2, ठीक है। ये माइनस का चिन्ह होता है तो इसका मतलब होता है घटाना, ठीक है। माइनस का चिन्ह ये जो है घटाव का चिन्ह होता है, ठीक है। यहाँ पर 8 में से 2 घटाना है और आपको बताना कितना बचा है। अब देखो घटाने के लिए जिस प्रकार जोड़ने के लिए मैंने 2 विधि बताई थी, वैसे ही घटाने के लिए भी 2 तरीका बताते हैं। आप चाहे तो अपने हाथों की ये सिंपल पंगुलियों को गिन के आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पर देखो माइनस का कितना लिखा है, 2, 2 लिखा है माइनस का 2, ओके। ये माइनस का 2 लिखा है, तो आपको 2 से गिनना स्टार्ट करना है, 2 से 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितनी गिनी, 1 2 3 4 5 6, 6 गिनी, ठीक है। 6 पंगोले गिनी हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। ये तो हो गया पहला तरीका। यदि आप मतलब और दूसरा तरीका जानना चाहते हो तो दूसरा भी तरीका हम आपको बता रहे हैं। आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आप ऐसा करना कि देखो यहाँ पर कितने हैं, 8,
ठीक है। तो 8 आप कुछ भी कर लेना, रकीचे खींच लेना या डब्बे बना लेना। ठीक है। तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे गोले बना के रखता हूँ, 8 गोले रखता हूँ इस प्रकार। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब क्या घटाना है, 2 घटाना है, तो हम 2 गोलों को ऐसे काट देंगे और शेष गोलों को हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से भी आप आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है। तो एक तरीका ये भी हो गया है, जब आप और बहुत से सवाल करोगे तो आप अपने आप ही सीख जाओगे। ठीक है। तो और भी अब हम थोड़ा और क्वेश्चन भी लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 23 - 16। ठीक है। 23 में से 16 घटाना है तो कितना आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल है, इनको कैसे करना है। यहाँ पर तो एक ही एक अंक थे, यहाँ पर दो दो अंक के घटाव आ गए हैं, तो कैसे करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या करना है आपको, देखो बड़ी संख्या देखना है, ये है 23। ठीक है। बड़ी संख्या देखना है, ये है 23। अब बड़ी संख्या में से क्या कर लेना है, छोटी संख्या को घटा देना है। ये छोटी संख्या 16, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या का इकाई अंक और छोटी संख्या का इकाई अंक, ठीक है, आपस में घटाएंगे। मतलब बड़ी संख्या का जो इकाई अंक है, जैसे कि यहाँ 3 है, 3 में से हम 6 को घटाएंगे। ठीक है। लेकिन 3 में से 6 हम घटा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, 3 को, ये जो 3 है ना, इसको हम क्या करेंगे, 13 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 13। अब 13 में से 6 घटाएंगे, 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। ओके। अब क्या है, अब देखो 3 को 13 माना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक हासिल जो है अपन को, जैसे कि देखो यहाँ पर 3 था, इसको 13 मान लिया है, जो आगे का जो दहाई अंक आपने माना है यही आपका हासिल आएगा। और इसको आपको क्या कर लेना है, या तो दो में से एक को घटा के रखना है या फिर इसमें एक जोड़ लेना है। ठीक है। तो दो में से चाहो तो आप एक घटा लो या एक जोड़ लो। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, दो में से क्या करता हूँ, एक घटा देता हूँ, तो एक बचेगा, और एक में से एक घटाऊंगा तो कितना आएगा, 0। तो यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि जो एक आया है इस एक में जोड़ लेंगे, तो एक को एक 2 और 2 में से 2 घटाएंगे 0। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है। और सवाल देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 249 - 136। ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल हो तो कैसे करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पर तो ये इस प्रकार के सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं। क्या करना है, आप बिल्कुल एक लाइन वाले अंकों को ऐसे घटाना है। जैसे 9 में से 6 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे। ठीक है। तो 9 में से 6 घटा लेंगे, 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ओके, 3 बचेगा। ठीक है। और 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है। जो बचेगा वही हम लिखेंगे। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है। ओके। देखिए ये सवाल आपके सामने है। यदि आपने इस प्रकार के घटाव सीख लिए तो लगभग संभवतः आपने सभी घटाव सीख लिए, क्योंकि यही घटाव जो हैं मतलब इस टाइप की समस्या आती हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5 है और 5 में से 6 घटाना है, तो आपको क्या करना है, 5 को करना है 15, 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ पर हम 9 लिख लेंगे। ठीक है। और यहाँ पर देखो 5 को 15 माना है, तो एक हासिल आएगी, क्योंकि 15 आप इस प्रकार लिखते हैं और ये आपका एक हासिल हो जाएगा। इसको आपको क्या कर लेना है, चाहो तो आप एक में से एक घटा लोगे तो 0 हो जाएगा, और चाहो तो 9 में एक को जोड़ लेंगे। ठीक है। वही काम करना है। ठीक है। एक में से एक घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ओके। अब 0 को हम क्या करेंगे, 0 को 10 मान लेंगे, और 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। अब जब आपकी हासिल आ जाएगी, ठीक है, एक हासिल आ जाएगी, तो अब आप क्या कर लेना है, 7 में से उस एक को घटा लेना है, तो ये 6 बचेगा, और 6 में से 3 घटाएंगे। ठीक है। तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है। इस प्रकार से आप कर लेना है। अब आप देखिए ये क्या है, 2 है। यहाँ पर कोई हासिल नहीं आई है, क्योंकि 7 में से 3 घट जाता है। ठीक है। हमने 7 को कुछ नहीं माना है, 7 को 7 ही माना। यदि हम 7 को 17 मानते तभी हासिल आती। तो यहाँ पर कोई हासिल वगैरह नहीं आई है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 में से 7 को घटाएंगे। अब हम 2 को क्या मानेंगे, 12 मानेंगे, और 12 में से 7 घटा देंगे। 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 7 घटाएंगे तो हमारा 5 बचेगा, और हम यहाँ पर 5 को लिख लेंगे ऐसे। ठीक है। ओके।
अब क्या करेंगे, देखो 2 को हमने 12 माना है, तो अब हम क्या करेंगे कि 8 में से 1 घटा लेंगे। ठीक है, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, और 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। आपका ये आंसर आ गया है। ठीक है, आपका ये आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इस अब हम देखेंगे दशमलव वाले घटाव। देखिए, अब आपको 9.2 में से क्या घटाना है, 1.7। 9.2 माइनस 1.7 क्या करना है आपको। देखो, जो दशमलव वाले अंक हैं, जैसे यहाँ पर दशमलव का अंक 2 है, और यहाँ इस संख्या में जो घटाया जाएगा वो दशमलव का उसमें अंक क्या है, 7। तो आपको क्या करना होगा, दशमलव वाला अंक ये 2 है, 2 को आपको 12 मान लेना है। 2 को क्या मानना है, 12 मान लेना है। ठीक है, और ये जो 7 है, अब 12 में से घटा देना है। अब 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। उस 5 को यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब देखो 2 को 12 माना है, तो ये 1 आपका हासिल हो जाएगा। अब इस 1 को या तो आप इस 1 में जोड़ लो, या फिर आप 9 में से 1 को घटा लो। तो यहाँ पर 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, और 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। ठीक है, और देखो ये करने से पहले ये आपका दशमलव का चिन्ह जो बिंदु है उसको लगा लेना। ठीक है, अब यहाँ पर हम 8 लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। ठीक है, अब कुछ सवाल और देख लेते हैं। माफ करिए, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया रोमन गिनती का। ठीक है, और ये चौथे नंबर का है, तो मैं यहाँ पर एक क्या कर देता हूँ, 4 लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, और ये 6 है आपका। ठीक है, तो ये जो है रोमन गिनती का 4 है, और ये 6 है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम छठवें नंबर के क्वेश्चन भी देखते हैं। देखिए, यदि आपको सवाल इस प्रकार का आए, 24.7 माइनस 11.235, ठीक है, इस प्रकार का सवाल हो, ये यहाँ पर मैं ये सवाल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस सवाल में देखो यहाँ पर दशमलव का 1 अंक है। ठीक है, मतलब इस वाली संख्या में दशमलव का 1 अंक है, और इस वाली संख्या में दशमलव के कितने हैं, 3 अंक। ठीक है, तब ऐसी समस्या हो तब आपको कैसे हल करना है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि मैं ऑल टाइप का जो है क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको कोई ये वीडियो देखने के बाद कोई भी वीडियो ना देखना पड़े। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 1 2 3 अंक हैं, यहाँ पर आपको 3 अंक बनाने पड़ेंगे, और 3 अंक बनाने के लिए दशमलव के बाद आप चाहो तो जितने जीरो चाहो लगा सकते हो। तो हम आवश्यकता अनुसार 1 2 जीरो लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 अंक हम दशमलव के अंकों को समान कर लेंगे। ठीक है, जीरो लगा के ऐसे समान कर लेंगे। अब देखो हमारा इजी काम हो गया है, जीरो में से 5 घटा के हम यहाँ आंसर रख लेंगे। ठीक है, ओके, तो ऐसे ही हम करते हैं, यहाँ पर अपना आंसर आवाते हैं। ठीक है, जो आंसर आएगा वो हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो देखो जीरो को हम क्या मानेंगे, 10, और 10 में से क्या घटाएंगे, 5, तो कितना बचेगा, 10 में से 5 घटाएंगे, 5 बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 लिखते हैं। अब देखो 10 को क्या माना है, जीरो को 10 माना है। ठीक है, जीरो को 10 माना है, तो अब हम क्या करेंगे, जो एक हासिल आई है उसको जीरो में से क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे तो 9 बचेगा, और इस 9 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6। तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो 10 को, जीरो को हमने 10 माना है, जीरो को हमने 10 माना है, तो यहाँ पर फिर भी हमारी हासिल आई है। तो अब क्या करेंगे, जो हासिल है 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और इस 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब देखो दशमलव लगा है, दशमलव तुरंत लगा देना है। ओके, दशमलव को हमें तुरंत लगा देना है, ये लगा दिया दशमलव। ठीक है, अब यहाँ पर कोई हासिल आई थी, नहीं आई थी, तो क्या कर लेना है, आपको करना है 24 में से, नहीं 4 में से 1 घटाना है। ठीक है, इस 4 में से इस 1 को घटाना है। ठीक है, अब बिना दशमलव वाले अंक हैं उनको घटाना है। ठीक है, तो 4 में से 1 घटाओगे तो 3 बचेगा। ओके, 3 लिख दिया मैंने। अब देखो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1। ओके, क्या बचेगा, 1, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं क्वेश्चन। देखो इस प्रकार के सवाल हों, ठीक है, यहाँ पर क्या जोड़ भी है और घटाव भी है, तब आपको क्या करना है। ठीक है, आपको जोड़ जोड़ वाले सवालों को जोड़ लेना है पहले। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका बता रहे। ठीक है, तो आपको इसको समझना है क्या, ये देखो
प्लस वाले देखो, प्लस वाले संख्याओं को देखो, 29 प्लस का है और 21 प्लस का है। इन दोनों को पहले तो आप जोड़ लो, ठीक है। इन दोनों को पहले आप जोड़ लो, 29 प्लस 21 को आप जोड़ लो ऐसे, 29 प्लस 21 ऐसे जोड़ लो, ठीक है। और ये जो माइनस वाली संख्या है, इन दोनों को आपस में जोड़ लो, ठीक है। माइनस का 7 और माइनस का 13। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि 29 में से 7 घटा लो और 21 में से 13 घटा लो, ठीक है। अब जो आए उनको आपस में जोड़ लो, वैसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहे नहीं तो आप ऐसे कर लो। ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्लस प्लस वालों को एक साथ रख के जोड़ लो और माइनस माइनस वालों को एक साथ रख के जोड़ लो, ठीक है। फिर उनको आपस में अंतर कर लो, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करना है, 29 माइनस 21 करेंगे, सॉरी 29 प्लस 21 करेंगे। क्या है, 29 प्लस 21 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 50, ठीक है, 50 आ जाएगा। 50 माइनस, अब देखो 13 माइनस का है और सॉरी 7 माइनस का है और 13 माइनस का है, 7 माइनस का है और 13 माइनस का है। 7 और 13 कितना होता है, 20, ठीक है। अब आप देखो 50 में से 20 घटाएंगे तो कितना पाएंगे, आप पाएंगे 30। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चाहो तो आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। आशा करूंगा कि आपको सभी प्रकार के सवाल जो घटाव जोड़ वाले हैं वो समझ में आ गए होंगे। यदि और कोई सवाल आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके, या मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वहां पर जाके आप बड़े आराम से सवाल को फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप पे आप भेजिएगा। मैं आपको जो आप और सवाल समझना चाहते हैं उनको आपको समझा के बताऊंगा। ओके, तो चलते हैं, अब हम गुणा की ओर चलते हैं। ये ऐसा गुणा का चिन्ह होता है, जैसे कि आप जानते हैं ये गुणा का चिन्ह होता है ना, ये क्रॉस वाला गुणा का चिन्ह होता है। अब दो संख्याओं के बीच में जब ये चिन्ह लगा मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है कि इनका गुणा करना है आपस में, 2 गुणे 3, ठीक है। तो आपको जब गुणा करने की समस्या आए तो आपको कैसे करना है, या तो आप 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लीजिए या 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लीजिए, आंसर उतना ही आएगा। तो यहाँ पर हम 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लेते हैं। 3 के 3, 3 दूना 6। अब देखिए आपको पहाड़ा तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। पहाड़ा आपको याद करना पड़ेगा, कम से कम 20 तक याद कर लोगे तो अच्छा है, नहीं तो 10 तक तो बिल्कुल याद होना ही चाहिए, ठीक है। 3 दूना 6, अब 3 दूना 6, आप 6 को यहाँ लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना 6, ठीक है। अब एक बात और, इस बात को आपको समझ के चलना है और ये याद करके भी रखना है। ये आपको याद रखना है कि जब किसी संख्या में 0 का गुणा करें, जब किसी संख्या में 0 का गुणा करें तो उसका हमेशा आंसर 0 ही आता है। चाहे वो जितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, चाहे जितनी छोटी क्यों ना हो, उसका हमेशा आंसर मतलब बिना कोई सोचे समझे आपको 0 रखना है आंसर, ठीक है, जब 0 के साथ कोई संख्या गुणा में हो, ठीक है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ सवाल और देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 23 गुणे 11, 23 गुणा 11। तो आपको क्या करना है, 11 का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार। 11 तिया 33, 33 केरी कितना होता है, 3, ठीक है। हासिल कितनी आएंगी, 3 आएंगी। हासिल कितनी आएंगी, 3, क्योंकि 33 आप इस प्रकार लिखते हो तो ये आपको इकाई अंक यहाँ रखना है और ये जो दहाई का अंक है वो हासिल के रूप में जाएगा। फिर से 11 का पहाड़ा पढ़ो, जो नेक्स्ट संख्या है वो क्या है, 2 है। तो 11 के 11, 11 दूना 22, ठीक है। 22 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ये आपका आंसर आ जाएगा 25, 253, ठीक है। आंसर कितना है आपका, 253। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। किसी भी देखो यार, यदि आपको 23 का पहाड़ा आता है तो आप 23 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 11 का आता है तो 11 का पढ़ लीजिए। अब 11 का आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर 2 अंक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्लियर बात कर दें कि आपको सबसे पहले इकाई जो मतलब इकाई अंक का मतलब इकाई जो संख्या लिखी इकाई अंक में उतनी बार पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जो पहाड़ा आपको पढ़ना है, जैसे 11 का पहाड़ा पढ़ना है और यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 3 है, ठीक है। तो आपको 11 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। आपको इकाई अंक से स्टार्टिंग करना है, ठीक है। पहाड़ा पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करना है, इकाई अंक से, ठीक है। अच्छा रहेगा, ऐसे में आपका आंसर गलत नहीं होगा। ओके, तो इस प्रकार से आप कर लेना, बस यही मेरे कहने का मतलब था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब आपको इस प्रकार के सवाल हो, मतलब
संख्या में सिर्फ जीरो ही जीरो देखें तो ऐसे सवाल हों तो आपको कैसे करना है। ये सवाल आपको इस सवालों में हल करने के लिए कुछ नहीं लगता है आपको, ठीक है। मात्र क्या करना है, जीरो जीरो की संख्या गिननी है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर कितने जीरो, 4, और यहाँ पर गिन लीजिए 1 2 3, मतलब टोटल गिन लीजिए कितने हैं, 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक एक है तो एक का गुणा एक के साथ तो एक ही आएगा, और यहाँ पर जितने भी जीरो हैं उनको जीरो को ऐसे रख देना, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर, 7 जीरो करना है, ठीक है। तो ये 7 जीरो कर दिए, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो अपनी कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, ठीक है। जब 1000 में हम 1000 में 10,000 को गुणा कराएंगे तो इतना आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। और क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। सॉरी, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पर चौथा नंबर डाल दिया है, ठीक है। ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन था और ये चौथे नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। ये चौथे नंबर का। तो अब हम आपको देखना पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, पाँचवें नंबर का। ओके, अब यहाँ पर ऐसी संख्या हों जिनकी हमें पहाड़े ही नहीं आती हों, जैसे कि 87 है। अब देखो 87 का हमें पहाड़ा आता थोड़ी है, या फिर दूसरी संख्या देखें तो 437, इसका भी पहाड़ा नहीं आता है। तो इसको करने के लिए क्या किया जाता है आपको हम बता दें। देखो, इसको आपको क्या करना है, इसके इकाई अंक से गुणा करना, स्टार्टिंग करना है इसके इकाई अंक से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 87 है और 87 का इकाई अंक कितना है, 7 है, तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, ठीक है। सते सते 49 केरी 9, हासिल कितना आएगा, हासिल 4 आएगा। इसको याद करके रखना है या कहीं लिख लेना है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। 7 या 21, 21 और 4 कितना होता है, 21 और 4 25, 25 केरी 5, ठीक है। ऐसे लिख लेना। हासिल कितना, 2 आया है। 7 चौके 28, 28 और 2 कितना होता है, 30। यहाँ पर गुणा करने के लिए कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर आपको पूरा 30 का 30 रख देना है। ऐसे आप कर लीजिए, ठीक है। और अब देखो, अब ये जो 8 है, अब 8 का पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। 8 का पहाड़ा पढ़ने से पहले इसके इकाई अंक में आपको क्रॉस का चिन्ह ऐसे लगा देना है, ओके। क्रॉस का चिन्ह लगा देना है। 8 का पहाड़ा पढ़ो 7 बार। 8 सत्ते 56, 56 केरी कितना होता है, 6, ठीक है। हासिल कितनी आएंगी, हासिल आएंगी आपकी 5, तो इनको याद रखना है। अब 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो। 8 8 ती 24, 24 और 5 29, 29 केरी 9, ठीक है। हासिल कितनी आएंगी, हासिल आएंगी 2 आएंगी, ठीक है। तो अब 8 का पहाड़ा पढ़ो 4 बार। 8 चौके 32, 32 और 2, 32 और 2 कितना होता है, 32 और 2 34, ठीक है। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो पूरा 34 लिख देना है। अब आपको क्या कर लेना है, इनको सीधे एक लाइन में ऐसे ऐसे मतलब जोड़ना है, ऐसे 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 आपको जोड़ना है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि 9 में यहाँ कुछ नहीं है तो 9 जोड़, 9 का 9 रखेंगे। और देखो अब क्या करेंगे, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 5 और 6 11, 11 केरी 1, ठीक है। अब एक हासिल आई है, इसको भी हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 10 केरी 0, ठीक है। अब यहाँ पर भी हासिल आएगी 1, तो 1 1 1 और 3, 1 और 3 कितना होता है, 4, और 4 4 8। अब यहाँ पर कोई हासिल नहीं आ रही तो 3 का 3 जोड़ देंगे। इस प्रकार से आप गुणा कर लेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो। सवाल कितना है, 25,731 गुणे 213। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर देखो ये 213, इसका इकाई अंक कितना है, 3, 3 का पहाड़ा यहाँ पर जो इस साइड संख्या के अंक हैं ऐसे बाएं से दाएं की ओर पहाड़ा पढ़ते जाना है, किसका, 3 का, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 3 एकम 3, एक बार 3 एकम 3, 3 लिख देना है ऐसे। तो 3 का पहाड़ा आप पढ़ना है 3 बार, 3 तर का 9, ठीक है। ऐसे सीधे क्रम में रखते जाना है। 3 का पहाड़ा 7 बार, 3 सत्ते 21 केरी 1, ठीक है। हासिल कितनी आएंगी, 2। आप चाहो तो देखो, आप यदि ना मतलब आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, यदि ना सीखा हो तो, ठीक है। तो बच्चे हो छोटे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, और नहीं तो आप कहीं पर भी लिख लीजिए ऐसे। हासिल कितनी, 2, तो ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। और या फिर मन में याद रख लीजिए, ओके। तो अब 3 का पहाड़ा 5 बार, 3 पछे 15, 15 2 17, ठीक है। हासिल कितनी, 1। और अब आप देखो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, 2 बार, 3 दूना 6 और 1 7। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 3 के बाद
आगे 3 के आगे 1 है, ठीक है। तो इस 1 का पहाड़ा पढ़ना है क्रम से, और पहाड़ा पढ़ने से पहले यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। 1 एकम 1 करिए, और 1 तिया 3 करिए, 1 सत्ते 7 करिए, और 1 पंचे 5 करिए, और 1 दूना 2 करिए, ठीक है। यहाँ पर अब देखो क्या 2 आ रहा है, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए ऐसे, ठीक है। क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर भी लगा दीजिए। यहाँ पर ऐसे आप एक बार क्रॉस का चिन्ह लगाने के बाद जैसे अब नेक्स्ट संख्या करेंगे तो 2 बार, फिर यहाँ पर 3 बार, यदि यहाँ पर 4 अंक होते तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करना, 2 का पहाड़ा पढ़ना, 2 एकम 2 कर देना, ठीक है। और यहाँ पर 2 ती 6 कर देना, और 2 सत्ते 14 के लिए 4 हासिल 1 आएगी, और 2 पंचे 10, 10 एक 11, ठीक है। क्योंकि हासिल जोड़ेंगे, 2 पंचे 10, 10 एक 11, ठीक है। यहाँ हासिल 1 आएगी, 2 दूना 4, 1 जोड़ देंगे 4 में, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद अब सीधे सीधे जोड़ना है आपको, ठीक है। ऐसे सीधे सीधे आपको जोड़ना है। तो यहाँ जोड़ेंगे आप, तो ये देखो 3 में कुछ नहीं जोड़ना है, 9 में 1 जोड़ना है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 9 में 1 जोड़ेंगे 0 नहीं आएगा, 10 10 के लिए 0 आएगा, ऐसा होगा। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 10 के लिए 0, ठीक है। और हासिल कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। अब 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, 4 2 कितना हो जाएगा, 6, और ये हासिल 7, ठीक है। चाहो तो आप हासिल पहले जोड़ लेना, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ पर कोई हासिल नहीं आई है तो इनको सीधे जोड़ना। 7 7 दूना 14, 14 6 20, 20 केरी 0, और हासिल कितनी 2, ठीक है। 7 5 12, 12 और 4 कितना, 12 और 4 16, 16 2 18, 2 और 1 3, 3 1 4, यहाँ पर 5, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 नहीं है आपका, ठीक है। ये कैसे आप मिटा लेना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो कैलकुलेटर के थ्रू, ओके। अब हम दशमलव वाली संख्याओं का भी गुणांक देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 3.7 गुणे 4, ठीक है। ये 7वां सवाल है आपका। तो आपको कैसे करना है, जैसे कि हम सादा गुणा करते हैं, पहले तो हम वैसे ही गुणा करेंगे, ठीक है। 4 का पहाड़ा 7 बार, 4 सत्ते 28 केरी 8, 4 का पहाड़ा 3 बार, 4 तिया 12, और 12 और हासिल कितनी आई थी, 28 में 2 हासिल आई थी, 12 2 कितना 14, तो इतना हो जाएगा। अब आपको क्या कर लेना है, देखो दशमलव के कितने अंक है, दशमलव के अंकों को देख लेना है, ठीक है। एक अंक में दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगा देना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14.8, ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा और बड़ा दशमलव वाले गुणा देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 3.4 गुणे 1.2, ठीक है। ऐसा आपका गुणा है। तो आपको क्या कर लेना है, आपको यहाँ पर अभी दशमलव पर कोई विचार नहीं करना है, ठीक है। पहले तो आपको इसको सादा गुणा करना है, ठीक है। सादा गुणा करना है तो आप कैसे करेंगे, आप चाहो तो यहाँ पर 12 का आप पहाड़ा पढ़ के कर लीजिए, या फिर ऐसे एक एक अंक का गुणा करके, ठीक है। यदि आपको 12 का पहाड़ा आता है तो चलो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप वैसे कर लेना। दोनों तरीका बता देंगे। पहले तो आप 12 का देखिए, 12 के 12 12 चौके 48, 12 का पहाड़ा पढ़िए 4 बार, 12 चौके 48 केरी 8, हासिल कितना आएगा 4, ठीक है। तो वो हासिल को आपको याद रखना है या यहीं पर लिख लिया करो, ठीक है। फिर लास्ट में मिटा दिया करो हासिल को, ठीक है। 12 तिया 36, 36 और 4 कितना होता है, 36 और 4 40, ठीक है। तो यहाँ पर 40 रख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए दशमलव के कितने अंक हैं, दशमलव का अंक 1 यहाँ पर है, और दशमलव का 1 अंक यहाँ पर है। तो 1 और 1 कितने, 2 अंक है, मतलब टोटल इसमें दशमलव के कितने अंक है, 1 2 अंक है। तो 2 अंक में दशमलव लगाना, ठीक है। यहाँ पर दशमलव लगाओगे आप ऐसे, ठीक है। ये 4 नहीं है, ये 4 नहीं है आपका, ठीक है। तो 4.08, 4.08 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको मान लीजिए कि आपको मतलब क्या है 12 का पहाड़ा नहीं आता है, ठीक है, आपको 10वीं तक पहाड़े आते हैं, फिर आपको ये गुणा करना है, तो आप कैसे करिए वो भी तरीका देखिए। 3.4 गुणे 1.2, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि यहाँ देखिए, आप सबसे पहले आप 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 का पहाड़ा पढ़िए 4 बार, 2 चौके 8, ठीक है।
फिर 2 का पारा पढ़िए 3 बार, 2 3 6, फिर यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए ऐसे, फिर 1 का पारा 4 बार, 1 का पारा 3 बार, ऐसे कर लीजिए और यहाँ पर इनको ऐसे जोड़ दीजिए। 8 6 4 10 और 3 और 1 हासिल 4। दशमलव के कितने अंक? 1 2 अंक, 2 अंक में ऐसे दशमलव लगा दीजिए, ये आपका ऐसे आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप जैसे चाहो वैसे आप कर सकते हो। ओके, तो ओके देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, क्या है 4.321 गुणे 5.167। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना, गुणा करना है आपको। ठीक है, तो 7 एकम 7 और 7 दूना 14 के लिए 4, हासिल 1 है, उसको मन में याद रखना। 7 या 21, 21 और 1 22, 22 के लिए 2, हासिल कितनी आएंगी? 2 आएंगी। ठीक है, उन्हें चाहो तो आप लिख लो या याद कर लो। ठीक है, तो 7 चौके 28, 28 2 कितना होता है? 30। यहाँ पर कोई अंक और नहीं है गुणा करने के लिए, तो पूरा 30 का 30 रख देना है। ठीक है, इतना करने के बाद अब नेक्स्ट अंक क्या है? 6। तो यहाँ पर लगाइए गुणा का चिन्ह। ठीक है, अब 6 का पारा पढ़िए एक बार, 6 एकम 6 और 6 दूना 12 और 36 18, 18 1 19 और 6 चौके 24, 24 1 25। ठीक है, इतना कर लिया। अब यहाँ पर भी क्रॉस का चिन्ह लगाइए, यहाँ पर भी क्रॉस का चिन्ह लगाइए और 1 का पारा पढ़िए। 1 एकम 1, 1 दूना 2 और 1 तिया 3 और 1 चौके 4। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्रॉस का चिन्ह लगाइए, यहाँ पर भी क्रॉस का चिन्ह लगाइए, यहाँ पर भी क्रॉस का चिन्ह लगाइए। अब 5 के पारा पढ़िए। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 1 हासिल 16। ठीक है, 5 चौके 20, 20 और 1 21। ठीक है, अब आपको क्रम में ऐसे जोड़ना सीधे सीधे। ठीक है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 6 4 10, 10 केरी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 केरी 0, तो हासिल 1 आएगी, तो 1 और 2 3, 3 2 5 1 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई हासिल नहीं है, 0 9 9 रहेगा, 9 2 11, 11 5, 11 5 कितना होता है? 16, 16 के लिए 6, 3 और 5 3 8 और 8 3 11 और 1 हासिल 12। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 16 का 1 हासिल आया था तो इसलिए ये हासिल जोड़ा गया। ठीक है, तो 12 की फिर 1 हासिल आया तो 1 हासिल इसमें जोड़ा, तो कितना हो जाएगा? 2 1 3, 3 4 7, 7 6 13, 13 के लिए 3 हासिल कितना आएगा? 1। तो यहाँ पर इसमें एक में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर रखेंगे 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? आंसर नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? दशमलव के अंक देखने हैं। 1 दशमलव का अंक 2 3 4 5 6, यहाँ पर 3 दशमलव के अंक टोटल कितने हैं? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, टोटल कितने हैं दशमलव के अंक? टोटल 6, तो 6 अंकों में दशमलव लगाना। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आपका दशमलव का अंक आ जाएगा। ये आपका फाइनल अब होगा, ये फाइनल आंसर। ठीक है, अब ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23.32660 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सवाल कुछ इस प्रकार हो, 9 गुणे 3 प्लस 9 माइनस 12, यानी यहाँ पर गुणा भी है, जोड़ भी है, घटाव है। ऐसे जब सवाल हो तो आपको कैसे करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाव। जैसे यहाँ लिखा है गुणा जोड़ घटाव, इसी क्रम में आपको करना है, गुणा जोड़ घटाव। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना, 9 तिया 27, इनका गुणा कर देना है, 27 रख दिया और यहाँ पर प्लस का 9 है तो 9 रख दिया और माइनस का कितना 12, तो 12 रख दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इनको जोड़ लेना है। ठीक है, अब गुणा तो मैंने कर दिया, ये निपट गया। अब क्या आएगा? जोड़ आएगा, तो जो जुड़ रहा है उनको जोड़ो। 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। 36 माइनस का कितना 12, माइनस का कितना 12। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 36 में से 12 घटाना है। 36 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24। ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी तक हमने जोड़ घटाव गुणा सीखे हैं, अब हम सीखेंगे भाग।
देखिए ये भाग का चिन्ह होता है, ठीक है, ये भाग का चिन्ह है। और आपका सवाल क्या है, 12/4, मतलब 12 में 4 का भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखो जिसका भाग दिया जाता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे भाजक कहते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है आपका भाजक, क्या है बता दें, ये आपका क्या है, भाजक, ये आपका भाजक हो जाएगा। और जिसमें भाग दिया जाता है ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका भाज्य, ठीक है। ये क्या होता है आपका, भाज्य, ठीक है, ये आपका भाज्य है। ओके, तो आपको भाज और भाजक दोनों पता चल गए हैं। तो आपको अभी देखना है भागफल और शेषफल क्या होते हैं, वो भी देख लीजिए। आप 4 का पहाड़ा पढ़िए, 12 से ज़्यादा ना हो, 4 तिया 12, तो आपका आंसर कितना आएगा, 3। और ये जो आंसर आया है, ठीक है, ये आपका क्या आएगा, भागफल, क्या आएगा, भागफल, भागफल, ठीक है। आप इस प्रकार से भी भाग लगा सकते हो, जैसे कि ये 4 है तो 4 को यहाँ पर लिख लोगे, और ये क्या है 12 है तो 12 को यहाँ पर ऐसे लिख लोगे, ठीक है। 4 तिया 12 3 बार, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो संख्या है इसका पहाड़ा पढ़ना है, इस संख्या से ज़्यादा ना हो, ठीक है, बराबर रहे या छोटा रहे, ठीक है, ऐसा करना है। 4 तिया 12, अब देखो 12 में से 12 घटाएंगे कितना, 0, ये आपका क्या हो जाएगा, शेषफल, ये आपका क्या होगा, शेषफल, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ समझ में आ गई हैं, क्या भाज होता है, क्या भाजक होता है, क्या भागफल होता है, क्या भाग का चिन्ह होता है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट लेवल की भाग देखते हैं, ठीक है। अभी 1 अंक वाला भाग है, ठीक है, जिनका आपको पहाड़ा बनता हो। भाग के लिए भी आपको पहाड़ा सीखना अनिवार्य है, तभी आप भाग लगा पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, 69,815 में भाग देना है 3 का, ठीक है। तो आप 3 यहाँ पर रख लीजिए ऐसे, 69,815, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस 3 का पहाड़ा पढ़ना है, इस 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि जो ये संख्या है 6 से ज़्यादा ना हो। तो 3 के 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, ठीक है। अब आपको घटाना है, 6 में से 6 घटाएंगे 0। अब अंक उतारेंगे किसका, 9 का, 3 तरका 3 तरका 9, कितनी बार पढ़ा, 3 बार, 3 तरका 9, मतलब 3 का पढ़ा पढ़ो, 9 से ज़्यादा ना हो, 3 के 3 3 6, 3 तरका 9। तो यहाँ पर 3 रखा, जितनी बार पढ़ा पढ़ाया जाता है उसको यहाँ रखा जाता है, जो आता है पढ़ा पढ़ने पर उसको यहाँ रखा जाता है, ठीक है। बात क्लियर। अब देखो, अब इसके बाद कौन सा अंक है, 9 के बाद, 9 तो हमने यहाँ अंक उतार लिया था, अब 9 के बाद कौन सा अंक आएगा, 8, अंक उतारने के लिए यहाँ क्या आएगा, 8, ठीक है। तो चाहो तो आप ऐसे लाइनें ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ अंक उतार जाएगा 8, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 8 से ज़्यादा ना हो, 3 के 3, 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6, और 3 तरह 9 ज़्यादा होता है तो कम ही रखिए, ज़्यादा मत रखिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। 3 दूना 6, ओके, तो रख दिया। अब देखो 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। अब 3 का भाग 2 में जा नहीं रहा तो अंक उतारेंगे किसका, 1 का, ठीक है, इस 1 का अंक उतार लेंगे यहाँ पर। तो ये ऐसे आप, ठीक है, यहाँ पर 1 का अंक उतार लीजिए, 3 सत्ते 21, ठीक है, 7 बार गया, यहाँ 7 रख लिया, 3 सत्ते 21, ये रख दिया ऐसे। अब यहाँ पर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 0, ठीक है। अब 3 का भाग 0 में जब जाएगा नहीं तो अंक उतारे किसका, जो लास्ट बचा है अंक उसी का उतार देंगे, कितने का, 5 का। तो 3 का पहाड़ा पढ़ो, 5 से ज़्यादा ना हो, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, ओके, 3 एकम 3। अब इसको घटाएंगे 5 में से 3 तो कितना बचेगा, 2, ये 2 ही आपका शेष हो जाएगा। क्यों शेष हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अंक उतारने के लिए है नहीं है, 3 एकम 3, ये मैंने यहाँ रख दिया था, ये आपका भागफल, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका शेषफल हो जाएगा, ये आपका क्या है, ये आपका भागफल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, भागफल, ठीक है। भागफल कोई पूछे तो बता देना, यह हमारा भागफल हो गया और ये हमारा शेषफल हो गया, यह हमारा भाज्य हो गया, क्या है, ये हमारा भाज्य है। और ये आप जानते हैं कि यह हमारा भाजक होता है, क्या होता है, भाजक, ठीक है। सभी चीज़ें समझ, देखिए ये सवाल जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। यदि इस टाइप का सवाल आप सीख जाओगे भाग वाला तो आप सभी भाग वाले सवाल सीख जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 13 है, 13 का भाग आपको लगाना है
कितने में? 2639 में। 2639 में आपको 13 का भाग लगाना है। ठीक है, तो 13 के 13, 13 दूना 26, 13 का पारा पढ़ना है कि 26 से ज़्यादा, तो 13 दूना 26। ठीक है, 13 दूना 26। अब यहाँ पर घटा लीजिए, कितना आएगा? 0 आएगा। अब अंक उतारना है किसका? 3 का अंक उतारना है, 3 का अंक उतारना है। 13 एकम 13, भाग तो देखो नहीं जा रहा, 3 में 13 का भाग नहीं जा रहा है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर भाग नष्ट का बिंदी लगाना है। यहीं पर बात को समझना है। ठीक है, जो ये 13 है ना, 3 में भाग नहीं जा रहा 13 का, तो आपको भाग नष्ट का यहाँ बिंदी लगा देना है। ठीक है, अब इसके बाद आंगले का जो अंक है उसको उतार लेना है। अगला अंक क्या है? 9 है। ठीक है, तो इसको अंक उतार लेना है। ठीक है, अब 13 का पारा पढ़ो 39 से ज़्यादा ना हो। 13 तिया 39, 13 तिया 39। ठीक है, आपका ये भाग लग जाएगा और ये आपका शेष आ जाएगा। ठीक है, तो 0 आपका यहाँ पर शेष आया है। ठीक है, तो मैं आशा करूँगा कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा भाग वाला सवाल, 69,789 भागे 213। अब देखो 213 का तो हमें पढ़ा नहीं बनता है, तो हम कैसे हल करेंगे? इसके लिए हम अपना सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं, जो कि आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, कितना है? 69,789 789 में भाग किसका देना है? 213 का। ठीक है, 213 का आपको भाग लगाना है। ठीक है, 213 का भाग लगाना है, लगाइए। 213 का आपको पाड़ा नहीं बनता है, तो आपको 2 का तो पाड़ा बनता होगा, तो 2 का पाड़ा पढ़िए आप कि 6 से ज़्यादा ना हो। तो 2 तिया 6, कितनी बार पढ़ा? 3 बार। ठीक है, 3 बार आपने पाड़ा पढ़ा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 3 गुणे और कितना रखना है? 213, 213 मतलब 213 गुणे 3 कर लेना है। इसका गुणा करिए आप पहले तो। 3 दर का 9, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। अब जो गुणा करने पर गुणनफल आया है, इसको चेक करना है, ये 697 से ज़्यादा है कि कम है। यदि कम है या बराबर है तो रखना, यदि ज़्यादा आ रहा है तो फिर इसको नहीं रखना है। फिर क्या करना है इसमें से? जैसे कि यहाँ 3 है तो यहाँ 3 की जगह 2 का गुणा करके रखते। ठीक है, तो अभी तो क्या है कि कम आ रहा है, तो यहाँ पर रखिए आप। ठीक है, रखिए 3। अब 3 का गुणा इसके साथ करिए, 3 तर का 9, ओके, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। अब 7 को मान लीजिए 17, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और 9 में से क्या घटाएंगे? 4। ठीक है, 3 है लेकिन एक हाथ से जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, तो 9 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5। ठीक है, अब 6 में से 6 घटाएंगे, 0। यहाँ तो 58 आया है। अब अंक किसका उतारेंगे? 8 का। ठीक है, अंक उतारेंगे 8 का। ओके, अंक को हमने 8 का उतार लिया है। अब 213 का पारा पढ़ना है कि 588 ज़्यादा ना हो, तो 2 का पारा पढ़िए 5 से ज़्यादा ना हो। 2 के 2, 2 दूना 4। ठीक है, 2 दूना 4, 2 बार पढ़ोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप करेंगे क्या कि 213 गुणे 2 करेंगे, तो 2 ती 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना आया? 426। ठीक है, तो 426 कितनी बार पढ़ा? 2 बार। ठीक है, 426 588 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 426। ठीक है, क्योंकि 213 दूना 426 होता है, इसलिए। अब इसको 8 में से 6 घटाएंगे 2, 8 में से 2 घटाएंगे 6, इतना आया। 5 में से 4 घटाएंगे 1, 162। अंक उतारेंगे किसका? 9 का उतारेंगे, तो यहाँ पर अंक उतारेंगे किसका? 9 का उतारेंगे, तो यहाँ पर 9 रख लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 1629। कितना? 1629। ठीक है, ये क्या है? 1629 लिखा है, ये आपका 1629। ये 9 बना है भैया, ये क्या है? ये 9 बना है, 9 ऐसे। ठीक है, ये आपका 9 बना है। ठीक है, तो आपको 213 का पारा पढ़ना है, 1629 से ज़्यादा ना हो, तो 2 8 16। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 213 गुणे 8 कराना है। 8 टी 24 के लिए 4, 8 एकम 8, 8 दो 10, क्योंकि हासिल की 2, 8 के 8, 8 दूना 16, 16 एक 17, 1704। ठीक है, 1704, 1600 से ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर 8 नहीं लिखेंगे, वरन की क्या करेंगे हम? 213 गुणे 7 करेंगे। ठीक है,
दो, अब 8 की जगह हमने क्या लिख किया 7, 8 की जगह 7 लिखा और इसको आपस में गुणा किया 213 से, मतलब 213 गुणा 7 कर दिया। 7 या 21 और 7 है कम 7 2 कितना होता है 7 2 9 और 7 दूना 14, कितना आया 1491। कितना आया 1491, 1491। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7, ठीक है, यहाँ पर 7 लिखेंगे। 7 या 21 के लिए 1 और 7 दूना 7 21, 7 एकम 7, 7 2 9, 7 2 9 और 7 दूना 14 रखेंगे यहाँ पर। तो देखो 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 और 12 में से 2 को 12 मान लेंगे, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 और 6 में से क्या घटाएंगे 5, क्योंकि ये कहाँ से जोड़ देंगे तो ये 5 हो जाएगा, 4 1 5, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा और हम 1 को रख लेंगे ऐसे, और ये हमारा क्या हो गया शेष, ये क्या हो गया शेष। ठीक है, अब देखिए जब सवाल में क्या हो भाग गुणा जोड़ घटाओ सब कुछ हो, यहाँ पर सवाल क्या है हमारा 91 भागे 13 गुणे 14 प्लस 18 माइनस 10, यह हमारा जो है सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाग को हल करेंगे, फिर उसके बाद गुणा को हल करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ को हल करेंगे, फिर उसके बाद घटाव को हल करेंगे। इस प्रकार हम हल करेंगे यदि इस प्रकार का सवाल है तो। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाग को हल करेंगे। ये क्या 91 भागे 13, तो 91 में 13 का भाग करेंगे, मतलब 13 का पारा पढ़ना कि 91 से ज़्यादा ना हो। तो 13 के 13 13 26, 13 3 13, 13 चौके 52, 13 पना 65 और 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, यानी कि 7 बार ये चला जाएगा। ठीक है, 7 बार जाएगा तो यहाँ 7 रख लेंगे। ठीक है, अब क्या यहाँ पर गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर क्या है 14 है तो 14 को रख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है प्लस है तो प्लस रख लेंगे 18, यहाँ पर क्या है माइनस का 10 है तो 10 रख लेंगे। इतना कर लिया। अब देखो भाग तो निपट गया, भाग तो निपट गया, अब क्या गुणा है तो अब हम गुणा को करेंगे 14 गुणे 7 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 14 गुणे 7 करेंगे। ठीक है, या 7 गुणे 14 करेंगे तो हम 14 का पारा पढ़ते हैं 7 बार। 14 मतलब 14 की 14 28, 14 3 42, 14 चौकी 56, 14 पंचे 70, 14 छक 84, 14 सत्ते 14 छक सत्ते 14 छक्के 78, 14 सत्ते 98, कितना 14 सत्ते 98। देखो 14 का पारा 7 बार पढ़ेंगे, 14 का पारा 14 सत्ते कितना होता है 98, कितना होता है 14 सत्ते 98 होता है, तो यहाँ पर हम 98 रख देंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है प्लस है, प्लस लगा देंगे। यहाँ पर कितना है 18 है, 18 लिख देंगे। यहाँ पर कितना है माइनस है, माइनस रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 10 है तो 10 रख देंगे। इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद जो प्लस वाले हैं उनको जोड़ करेंगे, मतलब जोड़ वाले हैं उनको जो जोड़ रहे हैं उनको जोड़ लेंगे। यहाँ पर 98 गुणा 98 प्लस 18, 98 प्लस 18 कर लेंगे। तो देखो 8 8 16 के लिए 6 और हासिल 1 और 1 2, 9 2 11, तो 98 प्लस 18 कितना हो जाएगा 116, और 116 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 116 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा 106। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। देखो जब दशमलव वाले भाग हो तो उसको कैसे करना है। ठीक है, तो दशमलव वाले भाग हैं इसको हमको हल करना है। ओके, आप एक काम करिए, चाहे तो आप दशमलव को हटा लीजिए, नहीं तो आप सीधे आप भाग कर दीजिए ऐसे कि 8 का भाग देना है आपको किस में 13.6 में, 13.6 में। यहाँ पर ये दशमलव का अंक है, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में देखेंगे। 8 का पारा पढ़ो 13 से ज़्यादा ना हो, 8 के 8 एकम 8। ठीक है, 8 एकम 8 कोई दिक्कत नहीं, 8 एकम 8 ऐसे बढ़िया रहेगा। आप ऐसे ही भाग लगाइए जिस प्रकार मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो 8 एकम 8 और 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। अब देखो यहाँ दशमलव है
ओके, तो यहाँ दशमलव लगा देना और दशमलव का अंक उतार लेना। सिंपल तरीका, सबसे अच्छा तरीका, ऐसे आप करिए। तो 8 का पारा पढ़िए, 56 से ज़्यादा 9, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, ठीक है। तो ये जो है आपका भाग लग गया है, ठीक है। घटाएंगे तो जीरो शेष आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा? जीरो शेष आ जाएगा, ओके। ये आपका भागफल बन जाएगा। तो ये आपको दशमलव वाला ये आया होगा सवाल, थोड़ा और बड़ा देखिए। ये हमारा 7वां क्वेश्चन है, 15.725 इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप देखो दोनों संख्याओं में दशमलव है, तो आप एक काम करिए कि इसका दशमलव ही हटा लीजिए, ठीक है। यदि मतलब मेरा कहने का मतलब है कि दोनों संख्याओं में दशमलव है, लेकिन एक में ज़्यादा है एक में कम है, दशमलव के अंक है, तो अच्छा रहेगा भाग करने से पहले हम इसकी दशमलव के जो दशमलव लगा है इनको दशमलव को ही हटा दें, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव गिनिए, 1 2 3, यहाँ पर दशमलव का 1 है, तो यहाँ पर दशमलव के अंक ज़्यादा हैं, तो यहाँ से दशमलव को हटाएंगे, ठीक है। इसमें कितनी जीरो बढ़ाएंगे? एक कम करके, मतलब 3 में से एक घटाएंगे तो 2, तो यहाँ से दशमलव को हटाएंगे और इसका भी दशमलव हटाएंगे। इसमें क्या कर देंगे? इसमें क्या कर देंगे? 2 जीरो बढ़ा देंगे ऐसे, ओके। बात समझ में आई? तो आपका क्या बन जाएगा? 15,725 भागे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 25। अब आप 25 का भाग लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना? 25 का भाग लगा देना, 15,725 इसमें भाग लगाएंगे तो 25 का पारा पढ़ना है कि 157 से ज़्यादा ना हो। 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, आप 7 घटाएंगे, मतलब 7 घटाने पर 7 प्राप्त होगा। 157 में से 150 घटाएंगे तो 7 मिलेगा, ओके। अंक उतारेंगे 2 का, तो 25 के 25, 25 दूना 50, ठीक है। 25 दूना 50, यहाँ घटाएंगे तो कितना? 2, यहाँ घटाएंगे तो 2। अब यहाँ पर अंक उतारेंगे किसका? 5 का। अब 25 का पारा पढ़ना है कि 225 से ज़्यादा ना हो, तो 25 नम्मा 225, 25 नम्मा 225, ये आपका आंसर हो गया है, मतलब ये आपका भाग लग गया है, ठीक है। ये आपका भागफल आ जाएगा, ठीक है। ये आपका भागफल हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।